हाउ विल यू राइट दिस? तो आपको मैंने समझा दिया। इसमें कंफ्यूजन है तो बताओ, अगर मीटिंग डिस्कनेक्ट हो गई थी उसलिए इसके लिए, इस रीजन से अगर नहीं समझ में आया, लिखना कुछ रह गया, तो आप मुझे बता सकते हो। रेस्ट हम क्वेश्चन पे आ रहे हैं। ठीक है। तो जब भी आपको तीन कंसेक्टिव टर्म्स दी होंगी, इट विल मेक अ डिफरेंस इफ यू राइट द टर्म्स एज ए माइनस डी, ए प्लस डी। फोर टर्म्स लिखा होगा, ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी। फाइव टर्म्स है तो सबसे आसान है, सेंटर की टर्म लिख लो, फिर इधर माइनस, इधर प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस। समझ में आ गया? अब अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं, जिसमें लिखा गया था कि थ्री नंबर्स ऑफ एन एपी आर, द सम ऑफ थ्री नंबर्स इज थ्री। तो मैं लिखूंगी लेट द नंबर्स बी ए माइनस डी, लेट द नंबर्स बी ए माइनस डी, ए प्लस डी। तो सम क्या कहा गया है? थ्री के इक्वल है। डी कैंसल, थ्री ए इक्वल टू थ्री आ गया, ए इक्वल टू वन। तो आपके पास नंबर्स देखो क्या बन जाते हैं, दो वेरिएबल्स की जगह ना एक ही वेरिएबल रह गया अब आपके पास। प्रोडक्ट तीनों का, आपने लिखा वन माइनस डी, तीनों का प्रोडक्ट, इन तीनों का ही प्रोडक्ट किसके इक्वल है? 35, माइनस 35। तो ये आ गया वन माइनस डी स्क्वायर एज माइनस 35। सो डी स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू जीरो। डी प्लस सिक्स, डी माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। तो डी की दो वैल्यूज आएंगी, सिक्स और माइनस सिक्स, लेकिन ए तो आपके पास जो मिडल मोस्ट टर्म है वो वन ही है। ए जो है वो मिडल मोस्ट टर्म है, वो वन है। सो देयरफॉर द नंबर्स आर, वन लिया, ए माइनस डी कर रहे हो ना नंबर्स को, ए लिया, एक बार सिक्स प्लस किया सेवन, एक बार वन माइनस सिक्स किया -5। नंबर्स कुड बी -5, 1, 7। अगर प्लस सिक्स के माइनस सिक्स के साथ लिखोगे तो यहां सेंटर में तो वन आएगा, वन माइनस ऑफ -6 हो जाएगा विच इज 7। आपने दोनों ही केसेस बनाने। नंबर्स कुड बी -5, 1, 7 और 7, 1, -5। क्लियर हो गया बच्चे सबको? नेक्स्ट लिखो। सम ऑफ थ्री टर्म्स इन एन एपी इज 21 and their product is 231. Find the numbers. तो यहां पर हम लिखेंगे लेट द टर्म्स बी ए माइनस डी, ए प्लस डी। तीनों को आपने ऐड कर दिया और वो हो गया 21, डी कैंसल, थ्री ए इज 21, ए की वैल्यू कितनी आ गई? 7। सो द नंबर्स आर 7 माइनस डी, 7, 7 प्लस डी। अब तीनों का प्रोडक्ट लिख लो एज 231। अब फाइंड करो।
हाँ जी, बताओ क्या आंसर आएगा डी का। 49 - d², और यहां से इंटू 7 = 231। इसे कैलकुलेट करोगे तो 33 आंसर आ गया। 49 - 33 = d², 16 आ गया। d² - 16 as 0, so can I say d is +- 4? तो a की वैल्यू 7, d की वैल्यू 4, a की वैल्यू 7, d की वैल्यू -4। टर्म्स आपके पास है। 7 - 4 is 3, फिर 7 7 + 4 is 11, या 7 - 4 - 11 7 3। So the terms in AP are 3 7 11 और 11 7 3। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। लास्ट क्वेश्चन लिख लो। हो गया बच्चे सबका ये। लास्ट क्वेश्चन लिखो। सम ऑफ थ्री numbers in an AP is 30, and ratio of first number to the third number is 3:7। Find the numbers। तीन नंबर्स हैं एपी में, तो लेट द नंबर्स बी a - d, a+d। तीनों का सम 30 के इक्वल गिवन है, तो वो रख दिया। डी कैंसिल कर दिया, 3a 30 आ गया, a की वैल्यू 10 आ गई। देयरफॉर द नंबर्स आर 10 - d, 10, 10 + d। अच्छा, अगर इसमें पूछती हूँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मिडल मोस्ट नंबर, सेकेंड नंबर की वैल्यू क्या है, तो क्या आंसर होगा। मिडल टर्म में क्या है इसमें, 10। समझ में आ गया। समटाइम्स तीन नंबर्स के बाद कहते हैं कि फाइंड द सेकेंड टर्म, तो वो आपको समझ में आएगा कि जब आपने ए लिखा है वो सेकेंड टर्म के इक्वल ही है। दिस इज 10। अब रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म आपकी थी a - d टू द थर्ड टर्म थी a + d। इनकी रेशियो आपस में है 3/7। ए की जगह 10 लिख लिया, और यहां से डी में इक्वेशन फॉर्म कर ली। तो 70 - 7d = 30 + 3d। तो 40 = 10d। डी की देखो, ए की वैल्यू आ रही है 4। सो देयरफॉर द नंबर्स आर 10 - d करोगे, 10 - 4 6, फिर 10 और फिर 14। समझ में आ गया। अभी इसमें और भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो मैं कल क्लास में आपको करवाऊंगी। टाइमिंग्स अप्रोक्सीमेटली आपके 12 o'clock वाले होंगे। 11 to 12 एक क्लास है आपकी। कल अगर साइंस क्लास नहीं है, जो मुझे लगता नहीं होगी, हाँ, तो आपकी 12 to 1 में क्लास होगी, और उसके बाद हमारा सिलेबस जो है पार आ जाएगा, जितना हमने इसमें कवर करना था। नेक्स्ट वीक में एक बार एपी का टेस्ट होगा। ठीक है। नाउ यू कैन लीव द मीटिंग।